कहते हैं मैचेस आर मेड इन हेवन, और ये भी कहते हैं कि हम सब के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बना हुआ है। लेकिन तब क्या करें जब दो लोग जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है उन्हें कहा जाए कि तुम दोनों को पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। Then what? हाय, मैं हूँ स्मृति कालरा एंड आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 5, पावर्ड बाय सफोला मसाला ओट्स। आज की स्टोरी की आपको हिंट तो मिल ही गई है। स्टोरी का सेटअप है उत्तर प्रदेश का शहर बरेली। बरेली में है संदीप, संदीप के साथ है रायमा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, लेट्स वॉच। अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। बेटा, अगर तेरी शादी हो जाती ना तो चैन से चला जाता मैं। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस वही तो नहीं हो सकता बेटा। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहो। राइमा बेटा, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो। कभी ये मत सोचना कि तुम औरों से कमजोर हो। राइमा बेटा, तू हमेशा ही ना मेरी सबसे बड़ी अमानत रही है। सबसे बड़ी अमानत। मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम और संदीप बेटा संदीप बहुत अच्छा लड़का है। मैं संदीप को पिछले 10 सालों से जानता हूं। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम और संदीप तुम दोनों शादी कर लो। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? बेटा, मैं जानता हूं कि संदीप तुमसे बहुत बहुत
बहुत बड़ा है, लेकिन इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। देखो राइमा बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें कुछ गलत सलाह नहीं दूंगा। सर, आर यू श्योर अबाउट दिस? यस संदीप, मैं अपनी बच्ची तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। बेटा प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखोगे। आई विल, आई प्रॉमिस। राइमा बेटा, देखना मेरे इस फैसले से एक दिन तुम भी खुश रहोगी। यहाँ देखो बेटा, मुझे ना मत बोलना बेटा। संदीप मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बच्ची का ध्यान रखना। जिसके ख्याल में, जिसको सोचने में एक उम्र गुजरी, उसके मिल जाने के बाद जुदा होना, हैरत होती है खुद को जीता हुआ देखकर। जिंदगी से कोई दुश्मनी नहीं मेरी, बस एक जिद है कि तुम बिन जीना नहीं। जिसके एहसास में बैठा हूँ, निकलने में मुझे वक्त। क्या शादी होती है हमारे देश में, इतनी सारी सेरेमनीज। अच्छा हो तुमने अपनी भारी भरकम ज्वेलरी निकाल दी। तुम्हें कुछ चाहिए, पानी या कुछ? आज से ये घर तुम्हारा भी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। कुछ और ना सही, हम दोस्त बनकर ही रह लेते हैं। कितना लगे कह सकता नहीं, ये भी मुमकिन है। सिमट जाओ उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। मुझे तमीज ही नहीं किस तरह सहेजूंगा कि ये सरमाया, ये दौलत बहुत बड़ी है सनम, और मुझसे कभी हक इसका अदा हो पाए। मेरी औकात कहाँ, मैं ये कह नहीं सकता। जिस भी एहसास में बैठा हूँ, निकलने में मुझे वक्त कितना अभी और कह नहीं सकता। मैं समंदर में या बादल में मेरा वजूद, ठहरा हूँ मैं कहाँ इसका पता भी नहीं। लज्जते इश्क ने यूं दिल पे निशा छोड़े, धड़कनों की सदा दिल को पता भी नहीं। ये भी मुमकिन है, सिमट जाओ उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। आज तूने जो मेरी जान मुझको बख्शी है, लगती वो हर खुशी के इस जहां की नहीं। एक तो है कि बस या है खुदा वो मेरा, तू ज़मीं की नहीं। मॉर्निंग। मॉर्निंग। सॉरी, वो उठने में थोड़ा लेट हो गया था। अरे सॉरी क्यों? अच्छा हो तुम्हारी नींद नहीं खुली। मुझे तो ऑफिस जाना है, वरना मैं भी सोते ही रहता।
ये मैंने हाफ फ्राइड एग बनाया, चलो खाते। और मैं बाद में खा लूंगी। हाँ तो तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। नो वैसे भी मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी बना लूंगी खुद। थैंक यू। ओके। ये कॉफी पाउडर है ना, उस कैबिनेट में रखा है, ठीक है, देख लेना। एक्चुअली ना मैंने आज छुट्टी ले रखी थी, लेकिन ऑफिस में इतना काम आया हुआ ना, क्या बताऊं। और वैसे भी सारी लीव्स खत्म हो चुकी है मेरी। ये शक्कर यहाँ पर है। थैंक यू। शादी के पहले ये घर, किचन, ये कैबिनेट, फ्रिज सब कुछ खाली हुआ करता था। तुम्हारे आने के बाद तो सब कुछ एकदम फुल हो गया है। अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो ना, तो शॉपकीपर्स के नंबर यहाँ पर है, पास ही में आ जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉल कर सकते। बाय। कहाँ रह गई थी तू? इतनी लेट क्यों हुई आज? वो साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। साइकिल की टायर के पंचर की वजह से इतना परेशान है? पागल। चल। सना, सब ठीक है ना तू? परेशान क्यों है इतनी? कोई बात है तो मुझे बता। मिल गया था मुझे रास्ते में। फिर? सॉरी, वो टीवी देखते देखते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। इवन आई एम सॉरी, बेल बजाने की आदत नहीं है ना, बिल्कुल भूल गया था। इट्स ओके। एक मिनट। राइमा, आज बाहर डिनर खाने का मन है क्या? और जैसा आपको ठीक लगे। चाइनीज खाने चलें? यू लाइक चाइनीज ना? ओके, मैं तैयार हो गया। ओके। आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, बट मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे इट्स ओके, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आज लंच में तुमने क्या खाया? नूडल्स। शादी के बाद पहली बार राइमा इतनी खुश दिख रही थी। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार राइमा अपने ड्रीम्स के इतने करीब पहुंची। संदीप ने राइमा को सपोर्ट किया, उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन दी, एक पर्पस दी, हिम्मत दी, ताकि वो सपने फिर देख सके। राइमा के पापा के जाने के बाद जो भी सपने थे जो अधूरे रह गए थे, राइमा उन्हें पूरा करना चाहती थी। एंड संदीप राइमा पे किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहता। ओके, अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जाके आ रही हूँ। ये गाड़ी की चाबी ले जाओ। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। ओह, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? एक्चुअली पापा ने बहुत कोशिश की थी मुझे सिखाने की, पर वो इतना चिल्लाते थे कि स्टीयरिंग छोड़ के मुझे दोनों हाथों से कान पकड़ने पड़ते थे। डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ड्राइविंग। और ना ही मैं चिल्ला रहा हूँ, ना ही मैं डांटता हूँ। फिर तो तुम्हारे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रहेंगे ना, है ना? तो मैं जाऊं? अब क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? पता है ड्राइविंग कितना इंपॉर्टेंट स्किल है, सबको आना चाहिए, खास करके लड़कियों को। किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है, बस गाड़ी उठाई और चले चलो। तुम्हें भी ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए, फिर तुम अपने आप कॉलेज आ जा सकती हो। कॉलेज जाने के लिए पहले एडमिशन तो हो जाए। पता है कितना मुश्किल है ये एग्जाम।
अरे कोई मुश्किल नहीं है, तुम आराम से क्लियर कर लोगी। देखो मुझे डिजाइन और स्टाइल के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन जिस तरह से तुम अपने आप को कैरी करती हो ना, तुम्हें वो डिजाइनर वाली बात नजर आती है मुझे। इतना आसान नहीं है अंदर के डिजाइनर को पहचानना, और वैसे भी आपको ये सब समझ नहीं आएगा। इस एग्जाम में 2 लेवल्स होते हैं, पहले रिटन होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, तब जाके एडमिशन मिलती है, पता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम इस टेस्ट में 100% क्लियर हो जाओगी, देख लेना। राइमा, हाय, हाउ आर यू? कितने दिनों बाद तुझे देखा है। स्मृति, ही इज माई हस्बैंड एंड शी इज माई स्कूल फ्रेंड स्मृति। हेलो, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। मैं आ जाऊंगा, खाली फोन कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो। ओके, बाय। चल कॉफी पीते, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। और बता क्या चल रहा है? यार, मैं तो तेरे हस्बैंड से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे बंदे जो अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करे, उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए एनकरेज करे। मुझे तो बहुत पसंद है तेरा हस्बैंड। आई नो, वैसे वो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, इसलिए तो कह रही हूँ, एक बार ट्राई तो करके देख। इंसान तो अच्छा लगता है मुझे। यार सिर्फ अच्छा इंसान होने से क्या होता है, प्यार भी तो होना चाहिए। तुझे पता है हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? पूरे 14 साल का। मतलब जब मैं पैदा हुई थी वो ऑलरेडी 14 साल के थे। जब मैं ABCD सीख रही थी ना, वो न्यूटन तक पहुंच गए होंगे। तू ना पागल है पूरी। अरे करीना और सैफ में भी तो इतना ही एज डिफरेंस है। नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, और तूने उनका फैशन देखा है? 1980s के जमाने का, भाई बोरिंग शर्ट्स और बोरिंग ट्राउजर्स। मुझे ना कभी कभी शक होता है, मैंने चेक तो नहीं किया पर मुझे पूरा डाउट है। किस बात का शक? मुझे लगता है कि उनके पास ना जीन्स का एक भी पैर नहीं है। तू सोच, मैं पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ कैसे बिताऊंगी? हाँ सही कह रही है। इंसान की पहचान उसकी वार्डरोब से, उसके कपड़ों से ही तो होती है, उसके बिहेवियर, उसके जॉब, उसके नेचर से थोड़ी। एक बात बता, फिर तो उसके साथ क्यों है? देख यार, मैंने जो कुछ भी किया ना, सब पापा के लिए किया, और वैसे भी मैंने ये सब चीज के बारे में सोचना छोड़ दिया। मेरा पूरा फोकस अब सिर्फ एग्जाम्स पे है। मुझे कुछ भी करके ना डिजाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए। साथिया तेरी याद में गुम मेरे सब ख्वाब हैं, बिन तेरे जीना है मुश्किल, कह रहे जज्बात हैं। है नई दुनिया में तो कहते ये सब लोग हैं, इनको क्या मालूम तो आज भी मेरे पास है। साथिया तेरी याद में गुम मेरे सब ख्वाब हैं। आजा आजा साजना, तेरे बिन ना दिल लागे। आजा आजा माहिया, तेरे बिन ना दिल लागे। कैसे बताएं कितनी रातें तेरे बिन जागे। साथिया
है ये तो 100% क्लियर हो गया है कि संदीप रायमा से सच्चा वाला प्यार करने लगा था। लेकिन रायमा क्लीनर संदीप वो इंसान है जो उसकी हेल्प कर रहा था उसके सारे सपने पूरे करने के लिए। सो बेसिकली रायमा के लिए संदीप इज अ नाइस गाय। आई एम सॉरी मैंने ये वर्ड यूज किया एंड आई एम श्योर सारे बॉयज ये सुनकर ना बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, क्योंकि जब भी हम गर्ल्स बोलती हैं दैट ही इज अ नाइस गाय, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ फ्रेंड रहेगा। सोलमेट बनने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और संदीप यही स्ट्रगल कर रहा था, फ्रॉम अ नाइस गाय टू अ सोलमेट। हेलो संदीप, हाय। आप घर कब आ रहे हो? बस पहुंच ही गया हूँ। एक्चुअली मुझे ना आपको एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ देनी है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। बाय बाय। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पिएंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पिएंगे कोको कोला। कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला। सबसे पहले तो आप सबका इस मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के डिफिकल्ट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है। इस मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स में एनरोल करने के लिए ऐसे बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं इंडियाज बिगेस्ट फैशन वीक, जो आप सब में से सिर्फ 4 ब्राइट स्टूडेंट्स को मौका देगा अपना फैशन डिजाइन करने का और बेस्ट डिजाइन्स को फैशन वीक में शोकेस करने का, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस एक हफ्ते की ओरिएंटेशन के बाद आप सबको किसी एक मॉडल पे अपना कोई एक गारमेंट स्टाइल करना होगा और साथ ही अपनी स्टाइलिंग फिलॉसफी भी एक्सप्लेन करनी होगी। मुझसे दूर सनम मुझको जरा तू बात बता, ऐसी मेरी जान हुई है मुझसे भला क्या खता। क्यों है मुझसे दूर सनम मुझको जरा तू बात बता, ऐसी मेरी जान हुई है मुझसे भला क्या खता। आशिक तेरा जाना है बड़ा भोला, अरे आशिक तेरा जाना है बड़ा भोला। मैं हूँ ठंडा पानी तू आग का शोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पिएंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पिएंगे कोको कोला। कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला, कोला कोला पिएंगे कोको कोला। कपड़े पहनते हो, फ्रैंकली बोलो तो मुझे तुम्हारा फैशन बिल्कुल पसंद है। I mean, आपका। ऑब्वियसली यार, मुझे स्टाइल और फैशन के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है ये पैंट है और ये शर्ट है, बस। अब ये मत कहना कि अपना स्टाइल चेंज करो। अरे ऑफ कोर्स चेंज तो करनी पड़ेगी। एंड यू लुक ऑसम, मस्ट लुक। एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट आइडिया। एक मिनट, देखा कितना अच्छा लग रहा है आप पर। आई थिंक आपको स्लिम फिट ही पहनना चाहिए। आपको आपकी बॉडी थोड़ी फ्लॉन्ट करनी चाहिए।
अरे ये फैशन मुझे सूट नहीं करता, मैं कोई मॉडल थोड़ी ना हूँ। मॉडल क्या होता है? यू लुक परफेक्ट, ट्रस्ट मी। मैं सोच रही थी कि एक सिलाई मशीन ले लूं। एक मिनट, आई हैव टू शो यू समथिंग। ये मेरे मॉम की सिलाई मशीन है। अब तुम अपने सारे डिजाइनर आउटफिट्स घर पर ही बना सकती हो, और ये मॉडलिंग शॉडलिंग मुझसे नहीं होगी। मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हारा क्लच है। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी शेफ भी हो। मुझे भी कहाँ पता था। आज तक चाय, नूडल्स और अंडे के अलावा कुछ बनाया ही नहीं है, और हम इतने दिनों से बाहर खा रहे थे। बहुत अनहेल्दी है, और वैसे भी मैंने ये सब इंटरनेट से देख के ही बनाया है। That's nice। वैसे ना मेरी अच्छी खासी आदतें खराब मत करो। इतने सालों से ना मैं खुद ही सब कुछ किया करता था। डर लगता है कि किसी की आदत ना बढ़ जाए। वैसे दाल ना बहुत टेस्टी बनी है। तो ऐसी टेस्टी दाल ना आपको रोज मिलेगी। थैंक्स। तुम्हें ना सुबह कुछ बात कर रही थी ना प्रोजेक्ट सबमिशन के बारे में, कि मैं तुम्हारा मॉडल बन जाऊं। हाँ। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, कर ही लेते। What? Are you serious? That's so sweet of you। और बताएं, मैंने आपके लिए एक आउटफिट डिजाइन भी कर दिया है। अब मैं उसे अपने हाथों से बनाऊं, लेकिन यू विल बी माय मॉडल, ओके? यस। अच्छा, अब पता चला कि ये सब स्पेशल अरेंजमेंट्स क्यों किए हैं। हाँ, स्मार्ट गर्ल। हाँ, हम राता को जागेंगे, ढोल नगाड़े बाजेंगे, हमें जम के भंगड़ा पाना है। ओए तेरी पार्टी में नाचेंगे, ढोल नगाड़े बाजेंगे, हमें जम के भंगड़ा पाना है। ओए तेरी पार्टी में नाचेंगे,
okay, we'll let you know. You may go. Next. हेलो सर। हेलो मैम। So राइमा, इवैल्यूएशन के लिए आपने क्या सब्जेक्ट चूज की है? सर मैंने ये जो वर्ड फैशन है उसे एक्सपैंड करने की कोशिश की है, जिसके साथ एक एवरेज इंडियन मैन एसोसिएट कर सके। जब हम फैशन के बारे में सोचते हैं तो हम सुपर मॉडल्स के बारे में सोचते हैं जो रैंप पे चलती है, या फिर एक्ट्रेसेस के बारे में सोचते हैं। पर जब तक वो फैशन हम डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, मुझे नहीं लगता उसकी कोई यूटिलिटी है। तो मैंने एक एवरेज इंडियन मैन जो फॉर्मल्स या सेमी फॉर्मल्स पहन के ऑफिस जाता होगा उस सब्जेक्ट को चुना है। सो आई वुड लाइक टू कॉल माय मॉडल मिस्टर संदीप। संदीप, सर मेरे फैशन की फिलोसफी ये है कि जस्ट बिकॉज आप एक एवरेज इंडियन मैन हो और एक रेगुलर जॉब करते हो, दैट डज नॉट मीन आप फैशनेबल नहीं हो सकते या फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकते। आई बिलीव इन लुक गुड एंड फील गुड। वैसे भी आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परफॉर्मेंस के अलावा आपके कपड़े भी देखे जाते हैं। सो आई रियली थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस अप वेल। इंटरेस्टिंग। हम 1 घंटे में रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। यू मे प्लीज वेट आउटसाइड। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ख्वाब मेरे सब है तुझसे, मेरी सांसें तुझसे चलती हैं, दिल मेरा बेजार रहता तुझे देख के हलचल होती है। ख्वाब मेरे सब है तुझसे, मेरी सांसें तुझसे चलती हैं, दिल मेरा बेजार रहता तुझे देख के हलचल होती। तुझे दे दूं मैं जान मेरी, प्यार तेरा है शान मेरी, रगों में बहता है इश्क तेरा। एंड राइमा। थैंक यू। इस फॉर्म को ध्यान से पढ़िए जो आपको फीस के साथ जमा करने होंगे ताकि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिक्योर हो सके। इसका टोटल अमाउंट 50,000 है जो आपको 2 दिनों में देने होंगे। थैंक यू। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? ये हर चीज में पैसे क्यों आ जाते हैं? ये रहे तुम्हारे 50,000। तुम्हारी फीस, मैंने फीस के बारे में पहले से ही पता कर लिया था। पता था ना राइमा का सिलेक्शन होने वाला ही है ना? थैंक यू सो मच। आगे से है ना कुछ भी बोलना, लेकिन थैंक यू मत बोलना। तुम्हारे डैड से वादा किया था मैंने, निभाना तो पड़ेगा ही ना। हे कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट यार। इतनी बड़ी खुशखबरी है। स्माइल, चीयर अप यार।
अमेजिंग। आई नो, तभी तो हम यहाँ बार बार आते हैं और पूरे बरेली में ना इनका चाइनीज सबसे अमेजिंग। 2 नूडल्स ले आना। जी सर। बाय द वे, मैं अपने सिलेक्शन की बात कर रही हूँ। वैसे आप बुद्धू हो थोड़े से। हाँ हूँ तो। आप नहीं होते कि मेरा ये सिलेक्शन कभी होता ही नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। अरे मैंने क्या किया? टैलेंट तुम्हारा, हार्डवर्क तुम्हारा और क्रेडिट मुझे मिल रहा है। नॉट बैड। तुम देखना रहमा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। देखना तुम्हारे सपने तुम्हें कहाँ तक ले जाते हैं। तुम्हें याद है रहमा, जब हम पहली बार यहाँ खाना खाने आए थे और तुम्हारे एम्बिशंस और ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, और मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था कि अपने ड्रीम्स के साथ ना कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और मैंने बोला था, कभी कभी अच्छी बातें बोल ही देता हूँ। एक बात बोलूं? बोलो। हम दोनों साथ रहकर भी कभी साथ नहीं रहे, और वैसे भी ये शादी तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक समझौता ही है, और शादी समझौते से नहीं प्यार से चलती। रहमा, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत आगे तक जाओ, अपने करियर में बहुत अच्छे अच्छे काम करो। मैं नहीं चाहता कि ये शादी तुम्हारा सपना ना पूरा होने की वजह बने, और ऊपर से मैं तुमसे उम्र में भी बहुत बड़ा हूं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। आप ये इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हाँ रहमा, ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें प्यार ना हो, जहाँ एक दूसरे के साथ रहना मजबूरी हो, जरूरत नहीं। रहमा, और डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। जब तक तुम अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो जाती, खुद कमाना शुरू नहीं करती, तब तक तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाऊंगा, ताकि तुम सिक्योर हो सको, सेफ हो सको। मुझे आपको जो बोलना, और मेरी इमोशनल सिक्योरिटी का क्या संदीप? आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते ना, तो मेरा ये फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी नहीं होता। Really regretting it, संदीप। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरी जरूरतों को पहले रखा, मेरे बारे में केयर की, मेरा ध्यान रखा, और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। I'm really sorry। थोड़ी देर हो गई, but I don't know ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। I really love you, Sandeep. Are you sure, रहमा? अगर श्योर नहीं होती तो इस वक्त आपके साथ बैठ के ये सारी बातें क्यों करती? मेरा पहला इश्क है तू मेरी जान, दिल पे लिखा नाम है जो, बस तू है दिलरुबा। मेरा पहला इश्क है तू मेरी जान, दिल पे लिखा नाम है जो, बस तू है दिलरुबा।
कदमों पे तेरे लाके मैं रख दूं दुनिया की सारी खुशी। राइमा के लिए स्टार्टिंग में जो ये रिलेशनशिप एक समझौता था, अब समझौता नहीं, एक कमिटमेंट बन गया, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, प्यार की कमिटमेंट। सच्चा प्यार ना, आई टेल यू, कमाल ही कर देता है। कुछ और होता है फिर कुछ हो जाता है। अब ऐसा प्यार देख के अगर आपने अभी तक नहीं बोला तो मेरे साथ बोलो, प्यार तूने क्या किया।